अभी जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो सेथ रॉलिंस है वो गोल्ड रश में ब्रॉन ब्रेकर के सामने चैंपियनशिप डिफेंड करने गए थे, तो उससे एनएक्सटी की व्यूअरशिप में कितना डिफरेंस है। लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी वो 500K से थोड़ी सी ऊपर थी, यानी कि 581K, और इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप है वो 773K है। और इतना ही नहीं, जब सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का मैच चला था तो एग्जैक्ट उस मोमेंट पे जो नंबर्स हैं वो और भी ज्यादा थे, वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन के पास थे, 950K। तो आप देख सकते हो कि जब मेन रोस्टर का सुपरस्टार नेक्स्ट में जा रहा है तो कैसे वो उसमें व्यूअरशिप में काफी फायदा करवा रहा है। हालांकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको मुझे लगता नहीं कि बहुत रेगुलर यूज करेगी तो इससे इतना कोई ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट होने वाला है। और ये भी देखो कि रॉ का सबसे इंपॉर्टेंट सुपरस्टार गया था, तो उस हिसाब से नंबर्स अच्छे ड्रॉ हो गए सेथ रॉलिंस की अपीयरेंस से। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एज की नई चैंपियनशिप से। आप ये देख सकते हो एज की 25 साल पूरे होने पर एनिवर्सरी सिग्नेचर सीरीज रेप्लिका टाइटल बेल्ट है ये, और ये इसको नाम दिया गया है एज की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का। और यहाँ पे एज का वो जो है ना नाम है वो भी लिखा हुआ है। अब जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी काफ़ी सारी बेल्ट अपनी निकाल रही है तो ये भी उसी का एक पार्ट है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे स्पेशल मोमेंट पर निकालती भी है। आप लोग मेरे से पूछ रहे थे भाई आपने तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ऑर्डर करी, वो है कहाँ पे? तो अभी उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। मैंने तो उसी टाइम पर ऑर्डर प्लेस कर दिया था, लेकिन अभी किसी को भी मिलना शुरू हुई नहीं है वो, क्योंकि शायद अभी पहले अपने वेयर हाउस में या फिर स्टॉक में उसको नंबर्स ज़्यादा कर रहे होंगे कि ताकि वो इसके बाद सबको डिलीवर या फिर डिस्पैच कर सकें। जब आएगी तो आपको चैनल पर वीडियो दिख जाएगी। अगली स्टोरी ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो AEW और डब्ल्यूडब्ल्यूई के जब अगेंस्ट में होने की बात होती है तो हमेशा ही ये काफ़ी हॉट टॉपिक रहता है। तो रेसलिंग ब्लॉग का आप लोग ये ट्वीट देख सकते हो जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं वापस अपने सुपरस्टार लाने के लिए। यहाँ नाम देख सकते हो, मीरो यानी कि रूसेफ का नाम है, सिजारो, एंड्राडे, समोआ जो, डैनियल ब्रायन, बडी मर्फी, तो ये सारे नाम हैं जिनको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई हाईली इंटरेस्टेड है कि ये इनको वापस से लेके आए। अभी इनकी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन सारी अलग अलग है, किसी का कॉन्ट्रैक्ट 2 साल में, किसी का 3 साल में, किसी का 1 साल में, ऐसा है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरी कोशिश करे कि इन सुपरस्टार्स को वापस लेके आया जाए, क्योंकि आई थिंक वो एक पूरा क्या कहते हैं पूरा पीरियड था जिस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बजट कट्स किए थे, और अब शायद मामला थोड़ा सा बैक टू नॉर्मल है। तो इस वजह से अब डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रॉफिट में भी काफी जा रही है, तो वो चाहते हैं कि जो स्टार्स उनके एसेट हैं पहले रहे हैं किसी टाइम में, उनको दोबारा से वापस लेके आया जाए। तो ये काफी लंबी लिस्ट होगी। एक नाम जो कि शायद थोड़ा सा मैं अनपॉपुलर बात बोलूंगा कि मैं चाहता हूँ रूस से वापस आ जाएं और उनको बहुत तगड़ा रन मिले डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो उनका जॉन सीना वाले जमाने का। अगर आप तब से देख रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी कोई पुरानी बात भी नहीं है। वो जो पूरी थिंग थी, वो जिसमें वो टैंक पर भी आए थे, जो उनका वो सबमिशन था उसको कोई तोड़ नहीं पा रहा था, वो वाला रूसेफ का एटीट्यूड और उसका अग्रेशन तो भाई अलग ही लेवल पे था। उसके बाद तो पता नहीं वो क्या ही हो गया। रूसेफ डे भले ही पॉपुलर कितना भी हुआ, लेकिन उससे कैरेक्टर थोड़ा सा ऐसा लगा रूसेफ का कि अब उतना सीरियस नहीं लिया जा रहा जैसे पहले लिया जाता था। कोडी रोड्स ने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल सेट किया, जो अंडरटेकर नहीं बोलते कि यार आज के सुपरस्टार जो अपना कैरेक्टर है, जो केफेब है, उसको अलाइव नहीं रखते, उसको एकदम से ब्रेक कर देते हैं। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी स्टोरी लाइन में दिखा रही है कोडी रोड्स का जो आर्म है वो इंजर्ड है। तो अभी जब उनकी वाइफ ब्रांडी रोड्स का ये बर्थडे सेलिब्रेशन था तो यहाँ पे भी उन्होंने अपने हाथ में वो जो कास्ट है वो पहना हुआ है, आप इन फोटोज के अंदर देख सकते हो। तो देख रहे हो, जरूरी नहीं कि कोडी रोड्स इस चीज को, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि वो पहने, क्योंकि एक्चुअल में तो सबको पता है स्टोरी लाइन वाली इंजरी है, लेकिन उसको कितना सीरियस वो लेते हैं। और इससे बंदे की एक हद तक कह सकते हैं डेडिकेशन भी पता चलती है कि कितना ज्यादा इन्वेस्टेड है अपने काम में। लंदन में अभी मनी इन द बैंक होने वाली, तो कोडी रोड्स का पोस्टर भी लग गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये कहीं लंदन में तो किसी जगह पे, मुझे भी नहीं पता कहाँ पे, जैसे ट्विटर पे आया था, और यहाँ पे लिखा है लंदन वेलकम्स कोडी रोड्स, और जो मनी इन द बैंक है उसको हाइप किया जा रहा है। अभी आपको पता भी है कोडी रोड्स का जो मैच है वो डोमिनिक के साथ है। और कल वाली वीडियो में वैसे मैंने आपको कल या परसों में कुछ ऑड्स भी बताया, आप लोग उस वीडियो को जाकर भी चेकआउट कर सकते हो, पता चल जाएगा आपको कि कौन सा सुपरस्टार मैच को जीतने के लिए फेवरेट है। नेक्स्ट हम समर स्लैम के कार्ड के बारे में बात करते हैं। तो जरूर न्यूज की तरफ से आप ट्वीट देखो जहां पर बताता है कि जो करंट प्लान्स है वो है रकेल रोड्रिगेज वर्सेस रिया रिप्ली के मैच के एट समर स्लैम, उसके बाद बियांका ब्लेयर वर्सेस रिया रेसलमेनिया 40 के अंदर। अभी ये तो मैंने आपको कार्ड बताया, लेकिन इसके साथ साथ बियांका ब्लेयर और मॉन्टेस फॉर्ड के भी प्लान है कि इनको मूव कर दिया जाए मंडे नाइट रॉ में। और फाइनली ऑफिशियली वो ये टाइम होगा जब एंजेलो डॉकिंस और मॉन्टेस फॉर्ड भी अलग अलग होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी लोग चाहते हैं कि मॉन्टेस फॉर्ड को अलग किया जाए, एक बार उनको सिंगल्स रन देके देखते हैं। क्योंकि अगर आप स्ट्रीट प्रॉफिट्स की बात करो तो एंजेलो डॉकिंस का सपोर्ट एक तरफ और मॉन्टेस फॉर्ड का सपोर्ट एक तरफ। क्या आप ऐसा देखना चाहोगे कि मॉन्टेस फॉर्ड को अब एज सिंगल सुपरस्टार आगे कंपीट करवाया जाए? क्योंकि ऐसे में मिड गार्ड के बाद हो सकता है किसी एक पॉइंट पर अच्छा काम करने के बाद वो टॉप लेवल पे भी जा सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा वो एजाइल है, जो उनकी एथलेटिक एबिलिटी है, उसको तो करंटली मैच कर पाना काफी मुश्किल है। रिकोशे एक नाम है जो मेरे दिमाग में दूसरा आता है,
तो देखते हैं उनका फ्यूचर आगे क्या होल्ड करता है उनके लिए। अगली स्टोरी समर स्लैम से ही रिलेटेड है, सर्वाइवर सीरीज से रिलेटेड है। जरूर न्यूज़ की तरफ से एक और अपडेट है, यहाँ पे बताते हैं कि या तो समर स्लैम या फिर सर्वाइवर सीरीज वो जगह होने वाली है जहां पर WWE अपना कैश इन करवाएगी। और वो लिखते हैं दे वांट द कैश इन टू बी आफ्टर अ सेथ डिफेंस एट अ बिग शो, यानी सेथ रॉलिंस अपना एक बड़ा टाइटल डिफेंस करेंगे और उसके बाद वो कैश इन होगा। और साथ में एक चीज हमको ये पता चली है कि जो कैश इन है उसके सक्सेसफुल होने के बहुत ज्यादा चांस है। मेरा इसके ऊपर बहुत अलग ओपिनियन है। हाँ, वैसे शायद मुझे नहीं लगता मैं कभी ऐसा बोलता, लेकिन अगर सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर कैश इन हो रहा है तो आई थिंक वो कैश इन सक्सेसफुल करवाना सही नहीं है, क्योंकि पहली बार अगर बंदा चैंपियन बना है तो मेरे ख्याल से उसको लंबा चैंपियन रखना चाहिए। ऑलरेडी सारे के सारे जो चैंपियन है वो लॉन्ग रेनिंग चैंपियन बन चुके हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस को करेंगे तो फैंस भी बोलेंगे यार कैसे इतने टाइम तक टाइटल होल्ड करते हैं, जल्दी जल्दी टाइटल भी चेंज होना चाहिए। लेकिन एक वो लेगेसी की शुरुआत करनी है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, उस टाइटल को वैसी वैल्यू दिखानी है, तो मुझे लगता है कि कैश इन सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए अगर वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के ऊपर है। एक बार को रोमन रेंस के टाइटल के बारे में अलग ही सीन है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ। आपके क्या थॉट मेरे साथ मैच करते हैं, आप चाहते हो कि कैश इन सक्सेसफुल होना चाहिए, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बट फिर ये भी मैटर करता है कि कैश इन कर कौन रहा है, क्योंकि अगर लोगन पॉल कैश इन कर रहे हैं जीत के तो फिर तो वो बड़ा ही ऑकवर्ड सा लग जाएगा। अपने थॉट्स ओपिनियन जरूर बताना मुझे, आपकी क्या एक्सपर्ट राय है इस मुद्दे के बारे में। अगली स्टोरी भी लोगन पॉल से रिलेटेड है और लोगन पॉल को ऐड करा WWE ने मनी इन द बैंक के लैडर मैच में। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि अब क्योंकि लोगन पॉल मैच में आ गए तो उसका मतलब कि वही जीतने वाले हैं। बट गाइस PW इनसाइडर की तरफ से ये रिपोर्ट है कि शुरुआत से ही WWE का यही प्लान था कि लोगन पॉल को मनी इन द बैंक के लैडर मैच में डालना है। ऐसा कुछ नहीं है कि लोगन पॉल के आने की वजह से WWE मैच के रिजल्ट में कुछ चेंज कर रही है। करंटली मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो ऑड है इस मैच में सबसे ज्यादा जीतने के वो लोगन पॉल के हैं, एलन नाइट उसके बाद दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि लोगन पॉल नहीं बल्कि एलन नाइट को इस मैच को जीतना चाहिए, क्योंकि फाइनली अब उनके पास वो मूवमेंट है, वो ब्रेक थ्रू करने का मूवमेंट है जिसका वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं अल्टीमेटली इवेंचुअली WWE किसको विनर बनाने वाली है मनी इन द बैंक लैडर मैच में। आपका सपोर्ट वैसे किसके लिए है ये बात आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप की बात करते हैं। अब ये व्यूअरशिप में ऐसा कोई नंबर्स नहीं बता रहा, लेकिन जो हमने अभी ये फैमिली ड्रामा वाली चीज़ देखी थी उसकी वजह से डेव मेल्ट्जर का कहना ये है कि बहुत सारी फैमिलीज ने शो को देखने के लिए ट्यून किया है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि नंबर्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जिन्होंने इस चीज़ को देखने के लिए ट्यून किया। मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि इसका सेंस क्या है, कि क्योंकि ये फैमिली वाली स्टोरी लाइन चल रही है इस वजह से वो ऐसा कह रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन 2.765 मिलियन व्यूअर्स भी WWE को एक पॉइंट पे मिले हैं जब ये पूरा स्मैकडाउन का एंड वाला सेगमेंट चल रहा था, जो कि ऑलमोस्ट 3 मिलियन के पास। और 3 मिलियन व्यूअरशिप के सेंस में जब मैं नंबर अपने दिमाग में सोच रहा हूँ तो मुझे वो 2017-18 के टाइम की याद आ रही है, जब मैं आपको व्यूअरशिप के नंबर्स बताता था, क्योंकि उस टाइम पे तो ये नंबर्स काफ़ी कॉमन हुआ करते थे। तो ये अच्छा है वैसे। और एक्चुअल में अब कोई ऐसा कह रहा है कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन अच्छी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ भाई अब तो टीवी रेटिंग्स जो जिस पे काम कर पाना है, जिसको अच्छा कर पाना सबसे मुश्किल है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर भी टीवी नहीं देखते और वहां पर भी अगर ब्लड लाइन अच्छा करे तो मेरे को लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन भी उठना चाहिए कि एक्चुअल में स्टोरी लाइन बोरिंग है। हाँ, फिर एंटरटेनमेंट सब्जेक्टिव भी होता है तो काफी सारे लोगों को पसंद नहीं भी आता, बट टीवी रेटिंग्स तो ब्लड लाइन के फेवर में बहुत अच्छी बात करी। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये शायद आपका दिमाग का एक नया और है ना रास्ता खोल देगी और एक जो बहुत बड़ा ट्विस्ट WWE ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में ऐड कर सकती है। अब देखो हमें क्या लग रहा है, रोमन रेंस के पास से सोलो सिकोवा भी चले जाएंगे, ब्लड लाइन पूरी अलग हो जाएगी, अब रोमन रेंस अकेला, और उसके बाद शायद रोमन रेंस का जो टाइटल है वो उनसे छिन भी जाएगा। लेकिन गाइस एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जो कि WWE इस ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन में ऐड कर सकती है वो है नए ब्लड लाइन के मेंबर्स को लेके आना, जो कि रोमन रेंस के साथ अलाइन हो गया। अब अगर आपको नहीं पता, अगर आप लोग एक्टिव चैटर हो तो वैसे पता ही होगा, बहुत सारे ब्लड लाइन समवन सुपरस्टार्स की मैं आपको अपडेट देता हूं, जैसे रिकीशी भी बताते रहते हैं कि थामिकू टी फाटू, अब आई होप मैं इस नाम को सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इसके अलावा जिला फाटू, जिनके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि वो अपना इन रिंग रिटर्न डेब्यू भी कर चुके हैं, इसके अलावा जेकब फाटू, ये सारे वो सुपरस्टार्स हैं जो कि ऑलरेडी इधर उधर प्रमोशन में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो अगर WWE ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को और लंबा लेके जाना चाहती है, जो कि करना चाहिए उन्हें, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि ये वाली स्टोरी लाइन बहुत अच्छी सेल हो रही है टेलीविजन पे, क्योंकि इस पे रोमन रेंस और पॉल हेमन काम कर रहे हैं। तो सोचो जिस पॉइंट पर हमको लग रहा है कि रोमन रेंस अलग हो चुके हैं, सोलो सिकोवा, जे उसो, जिमी उसो अलग है, उस पॉइंट पर रोमन रेंस नए ब्लड लाइन के मेंबर्स को रिक्रूट करते हैं और सोचो उनके फ्यूचर के लिए, उनके करियर के लिए कितना अच्छा होने वाला है कि एकदम से उनको ऐसी स्टोरी लाइन मिली है WWE में
या पूरे प्रो रेसलिंग में जो कि सबसे ज्यादा हॉट है। और डब्ल्यूडब्ल्यू को इस वाली स्टोरी लाइन को और स्ट्रेच करने का मौका भी मिल जाएगा, क्योंकि ये स्टोरी लाइन ऐसी है, इसको जब डब्ल्यूडब्ल्यू जितना खींचेगी उतना डब्ल्यूडब्ल्यू का फायदा। जैसे हमने सैमी ज़ेन वाले केस में देखा, जब सैमी ज़ेन ब्लड लाइन सब गए हैं तो जितना इंटरेस्ट फैंस का तब था वो नहीं है, तो वो चाहते हैं कि इस चीज को और लंबा लेके जाया जाए। और ये वो सुपरस्टार है जो कि ब्लड लाइन में रोमन रेंस की नई ब्लड लाइन में आ सकते हैं, और उसके बाद जहां हमको लग रहा है कि रोमन रेंस अकेले हो जाएंगे, बल्कि वो अपनी नई फोर्सेस के साथ आएंगे, और उस वजह से रोमन रेंस आगे वैसे कंटिन्यू करेंगे जैसे उन्होंने अब तक ऊसोस एंड सोलो सिकोवा के साथ किया था। मतलब ये तो बहुत मस्त होगा देखने में। आपको क्या क्या थॉट है आपके इसके ऊपर, मुझे आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।